आप लिख के दे दो, मंत्री से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको दिखवा ले। आप लिख के दे दो, मैं कह दूंगा ना। आप सिर्फ भाषण करना चाहते हो तो बात अलग है। हाँ तो फिर विषय समझ। श्री गौरव कुमार हैं? गौरव हैं? गौरव कुमार नहीं है। शेतुल प्रधान प्रश्न संख्या 4। मैंने माननीय मंत्री से एक सवाल किया था कि निजी नलकूप के लिए जो सिंचाई की व्यवस्था है मुफ्त की, तो वो पिछले 2 साल से माननीय लागू है, लेकिन उसमें लगभग 5 लाख किसान ऐसे हैं अभी जिनको या तो बाहर कर दिया गया या इसमें शामिल नहीं हो पाए। मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें दे दें कि टोटल उपभोक्ता कितने हैं जो निजी नलकूप संचालक हैं, और इस समय पर कितने लोगों को वहां पर सब्सिडी या मुफ्त में जो वहां पर लाइट देने का प्रावधान हो रहा है। एक मान्यवर ये सवाल है। दूसरा मान्यवर बिजली से संबंधित ही आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न उसमें नहीं है। शिफ्टिंग गांव का आकार बढ़ रहा है मान्यवर, कस्बों का आकार बढ़ रहा है, तो जो लाइनें कस्बों के और शहरों के बराबर में, गांव के बराबर में, तो वो आबादी बढ़ने के कारण कई जगह लाइनें ऊपर आ गई, जिससे मान्यवर दुर्घटना होती है, कई बार जान और माल दोनों की हानि हो जाती है। मान्यवर क्या उसके लिए कोई सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि वो लाइन शिफ्टिंग का पैसा सरकार दे दे, क्योंकि प्राइवेट लोग उतना व्यवस्था नहीं कर पाते मान्यवर। दूसरी बात ये है मान्यवर कि चोरी की व्यवस्था इतनी खराब हो गई मान्यवर, तार के तार 3-3, 2-2 किलोमीटर के मान्यवर उतर जाते हैं और ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि एफआईआर कराने में ही कई जगह 15-15 दिन, 20-20 दिन लग जाते मान्यवर, और फिर इसके बाद आपके रिपोर्ट दर्ज होने के बाद लाइन आने में महीनों महीनों बीत जाती है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले 4 साल में पूरे प्रदेश भर में, मैं मेरठ का तो बता सकता हूं, 1 साल में लगभग जो है 5 से 7 करोड़ रुपए के तार और ट्रांसफार्मर चोरी हुए। 4 साल में कितनी चोरियां हुई, उसकी व्यवस्था सरकार ने क्या की है? एक माननीय मंत्री से मेरा सवाल यह है कि जो लाइनमैन हैं हमारे यहाँ बड़ी संख्या में मान्यवर आउटसोर्सिंग के कर्मचारी आपके बिजली विभाग में हैं, उनकी इतनी बुरी व्यवस्था है, दुर्दशा इतनी ज्यादा उनकी हो चुकी है कि बहुत कम पैसों में रात और दिन मान्यवर वो काम करते हैं, और फिर उसके बाद में कई लोगों की दुखद मौत हो जाती है। कोई महीना मान्यवर ऐसा नहीं बीतता किसी जिले में जहां पर 2-2, 4-4, 6-6 लोगों की जानें ना चली जाती हो। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या उनके लिए कोई सुविधा या उनको परमानेंट करने की कोई उन लाइनमैनों की व्यवस्था सरकार कर रही है? एक मान्यवर मैं और आपसे सवाल करूंगा कि ओटीएस स्कीम मान्यवर, बस मैं कुछ और चीज नहीं बोलूंगा। ओटीएस स्कीम मान्यवर आपकी आई थी, अच्छी स्कीम थी और कई लोगों को उससे लाभ मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे रह गए मान्यवर जो उस स्कीम में नहीं आ पाए, या किस कारण से नहीं आ पाए, या आपको पता हो? क्या उसकी संख्या कुछ है? अगर उनकी संख्या कुछ है, क्या उनको शामिल करने का सरकार कोई काम करेगी? माननीय मंत्री जी। प्रश्न मूलतः किसानों की सिंचाई और उनकी बिजली व्यवस्था का था। हमने बताया है कि प्रदेश के सभी किसानों के लिए सन 2023 से अप्रैल से हमने सिंचाई की दरें मुफ्त कर दिया है। सिंचाई बिजली जो है हम लोग मुफ्त दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने एक स्पेसिफिक प्रश्न भी पूछा कि कुल कितने उपभोक्ता हैं और उसमें से कितने लाभ ले रहे हैं, कितने लाभ नहीं ले रहे। कुल माननीय अध्यक्ष जी 15,64,219 नलकूप हैं जो किसानों के नलकूप कहे जाते हैं, और उनमें से 10,59,041 जो है किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है। विभाग को, आप एक सरकारी व्यवस्था को इतना तो आप मानोगे कि कोई भी किसी भी सुविधा का लाभ देने के लिए उस व्यक्ति, संस्था या किसान को पंजीकरण कराना तो आवश्यक होगा, नहीं तो हम किस हिसाब से, कैसे हम किसी को किसान मानेंगे, कैसे किसी को किसान नहीं मानेंगे। तो सिंपल सी साधारण सी बात है कि पंजीकरण जो जिन लोगों ने, किसानों ने कराया है उनको लाभ मिल रहा है। दूसरी बात, जिन लोगों ने नहीं कराया है उनका भी हम बिजली का बिल वसूल नहीं रहे, उनके यहाँ भी कहीं कोई बिजली का बिल मांगना नहीं जा रहा है। लेकिन मैं इस सदन के मार्फत, सब आपके मार्फत, मैं किसानों से जरूर निवेदन करूंगा कि आप शीघ्रातिशीघ्र
निवेदन पंजीकरण करा लें। पंजीकरण हम इसलिए करने को कह रहे हैं कि हमें सरकार से कितने किसानों को कितने हजार करोड़ रुपए की हमने बिजली मुफ्त में दिया है, वो हिसाब किताब हमें सरकार को देना होता है, बिजली विभाग को देना होता है, और उसके बाद सरकार हमको उसकी सब्सिडी देती है। मात्र इतनी एक औपचारिकता के लिए पंजीकरण का काम है। जो 5 लाख किसान बाकी हैं उनको भी बिजली मुफ्त में दी जा रही है, बिजली पूरी दी जा रही है। मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है उन माननीय किसानों से कि वो लोग पंजीकरण करा ले, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। रही बात जो सूचना वही बता रहे हैं, जिन लोगों ने कराया, जिन लोगों ने नहीं कराया, सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। सभी किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। पंजीकरण एक छोटी सी सामान्य औपचारिकता है जो करने से सरकार को सहूलियत हो जाएगी, वो करा लेने के लिए हमारा निवेदन है। संख्या 5 श्री जगदीश नारायण पद संख्या 5। नहीं, हो गया, सारा जवाब आ गया। जो आपका प्रश्न था उसका जवाब आ गया, जो आपका प्रश्न था उससे जवाब आ गया। श्री जगदीश नारायण, नहीं, तो आपने पूछा तो उत्तर आ गया ना मेरे भाई। अरे आप क्या पूछ नहीं, शिफ्टिंग देखिए, आपका जो शिफ्टिंग का प्रश्न, एक मिनट, मैं शिफ्टिंग के बारे में बता दूं। आपने शिफ्टिंग के बारे में जो पूछा, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। जहां पर हाई टेंशन लाइन गई है, हाई टेंशन लाइन जाने के बाद जिन लोगों ने नीचे मकान बना लिए हैं, आपने खुद कहा कि हाई टेंशन लाइन बनने के बाद नीचे, जो लोग हाई टेंशन बनने के बाद नीचे मकान बना लेते हैं और फिर वो बाकी सब जगह आबादी है, तो वो लाइन कहाँ जाएगी? तो उनको नीचे नहीं बनाना चाहिए ना। हाई टेंशन लाइन के नीचे आप कैसे मकान बने? मकान बनाने के बाद अगर हाई टेंशन लाइन गई है तब तो विभाग जिम्मेवार है। हाई टेंशन लाइन के बाद आप मकान नीचे बना लेंगे तो इसको भी तो रोकना चाहिए। यही तो आपने प्रश्न किया है। मैं जो 5 लाख पंजीकरण की बात कह रहे हैं, जब इनके पास पूरा डाटा है मान्यवर, उसके बाद बिल नहीं ले रहे ना उनसे। नहीं, बिल नहीं ले मान्यवर, सबको बकाया जा रहा है मान्यवर। नहीं, बकाया नहीं, बिल नहीं जा रहा। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि जो लोग इनके पास, मैं पूरा कर लूं सवाल अपना। इनके पास पूरी सूची है, झूठ बोलने के अलावा, झूठ बोलने का नहीं, ये शब्द नहीं मान्यवर, झूठ में इसलिए नहीं, झूठ नहीं, आप ये जानकारी नहीं है, झूठ बोलने वाली, झूठ असंसदीय शब्द है, झूठ में निकाल दिया जाए। झूठ असत्य बोल रहे हैं मान्यवर ये बोल कि इनको जानकारी नहीं है। बकायदा बिल है, 5 लाख से ज्यादा इन लोगों ने उनके पंजीकरण ठीक तरीके से करा सकते हैं। तो इसका जवाब अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न का अब हमें जवाब देना ही पड़ेगा। माननीय सदस्य के 2017 तक के कार्यकाल में, 1947 से 17 साल के आपके कार्यकाल में, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मात्र किसानों को, प्रदेश के किसानों को 10 लाख कनेक्शन दिए गए थे और 17 के बाद मात्र 8 सालों में हम लोगों ने उसमें लगभग 6 लाख कनेक्शन ज्यादा दिए। पहली बात, पहले प्रदेश के किसानों को पहली बार राज्य में मुफ्त बिजली देने की हम लोगों ने व्यवस्था किया है। मंत्री जो पूछा उसको बताइए। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेना, अभी सब तीसरे क्वेश्चन बैठ गए हुए हम लोग। एक किसान, सुन लीजिए, एक किसान जब हम कह रहे हैं कि हम लाख से लेकर के, सैकड़ा से लेकर के दहाई तक का आंकड़ा आपको दे रहे हैं। 15,64,219 किसान हैं, जिनमें से 10,59,000 इस लोग पंजीकरण कराए हैं और सारे के सारे किसान इसका लाभ ले रहे हैं। आपके सरकार में, आपकी जब सरकार थी, न तो आपने किसानों को बिजली दिया और न ही किसानों को बिजली मुफ्त किया। और जो है हमने माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने पहले बताया वही सही है। किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है। धन्यवाद, ये बात बोलिए। मुफ्त बिजली दी जा रही है। अब आप हल्ला मचाएंगे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने पहले मुफ्त दिया। आपने तो पहले मुफ्त नहीं दिया है। मुफ्त देने का काम योगी सरकार ने 2023 से किया है और सारे के सारे किसान ले लिया ना। क्या नाम है? अतुल प्रधान मिल गया ना उत्तर। श्री जगदीश नारायण राय, अरे आपका उनका व्यक्तिगत मामला है ना। ओम प्रकाश जी, आपको देखिए, आप जब भी हमारे माननीय मंत्री जी खड़े होते हैं आप डिस्टर्ब करते हैं। प्लीज मंत्री जी के ऊपर, आप और किसी के ऊपर खड़े नहीं होते, उन्हीं के ऊपर क्यों खड़े होते हैं? आप और किसी के ऊपर तो खड़े नहीं होते, इन्हीं के ऊपर आपका क्या मामला है? आप अपनी बात अपनी